नारायण नारायण हरि हरि ओम। कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनम तत्वाधुना। जो साधन सहज में कृष्ण की प्राप्ति करा दे वो साधन कहिए। यदि मनुष्य को चिंतामणि मिल जाए तो सारे चिंताओं को हर लेती है, संसार के सभी मनोकामना को पूर्ण कर देती है। और कल्प वृक्ष मिल जाए तो स्वर्गीय फलों की प्राप्ति कराती है। परंतु जिसके ऊपर सद्गुरु प्रसन्न हो जाए उसे सब कुछ मिल जाता है। वो महादुर्लभ है, बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलता। प्रीति सौनक चित्ते ते हस्यो कश्चिम विचार्य सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। सूत पुराणी सौनक जी की बात सुन करके खूब प्रसन्न हुए और सौनक मुनि से कहा कि मैं जानता हूँ आप भगवान के भक्त हो, ज्ञानी हो, पर तुम भगवान की कथा सुनना चाहते हो, भगवान के प्रति तुम्हारा प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हें सब सिद्धांतों का निष्कर्ष निकाल करके संसार का भय दूर करने के लिए भगवान की कथा को सुनाता हूँ। काल ब्याल मुख ग्रास निर्णास हेतवे। कलिकाल को जीवों से उद्धार करने के लिए, काल सर्प के ग्रास से तुरंत छुड़ाने के लिए भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाया था। तो शौनक जी मन को शांत करने के लिए इससे बढ़ करके और कोई साधन नहीं है। कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तो ये भागवत की कथा मिलती है या भागवत शास्त्र मिलता है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तद् भागवतम लभेत्। मनुष्य को भागवत शास्त्र या परम भागवत पुरुष मिले, महात्मा स्पष्ट लिखा है भागवत में, समझो उसके भाग्य का उदय हो गया है। क्योंकि बिना सत्संग के विवेक उत्पन्न नहीं होता। रामचरितमानस में लिखा गया, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सुखदेव जी कथा में देवताओं कथा सुना रहे हैं। परीक्षित कथा वक्तुम सभायाम संस्थे सुखे, सुधा कुंभं गृहीत देवस्तत समागमम। गंगा के किनारे राजा परीक्षित जब कथा सुनाने बैठे तो स्वर्ग से विमान आता है। विमान में देवता होते हैं, उनके हाथ में अमृत कलश होता है। और राजा परीक्षित के पास आते हैं, उनमें स्वार्थ होता है, बोलते हैं प्रभु ये कुंभ में अमृत है, इसको जो है राजा परीक्षित को पिला दीजिए, इनकी मौत टल जाएगी, ये कथा अमृत हमको पिलाइए। तो सुखदेव जी ने कहा, भाई मैं जिसके लिए कथा कर रहा हूँ मैं उसी से पूछता हूँ वो क्या करना चाहता है। तो उन्होंने कहा कि भाई गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्दातम परमम। कि भाई ये मैं जो सुना रहा हूँ ये अमृत पियोगे कि ये जो देवता लोग लेके आए हैं पियोगे। तो उन्होंने कहा कि दोनों में अंतर क्या है। बोले दोनों कांच है, एक का कोई मूल्य नहीं और एक का कोई यानी कि मूल्य लगा नहीं सकता। ममय वांसे जीव लोको जीव भूत सनातन। रामचरित उत्तरकांड उपहास में लिखा गया है, यह न कहिए सठई हठ सीलहि, जो मन लाई न सुनई हरि लीलहि।